प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। दोस्तों, जरा सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और अचानक आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, प्रसिद्ध अभिनेता प्रेम चोपड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर हर जगह RIP पोस्ट, कैंडल वाली तस्वीरें, न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड का सबसे डरावना खलनायक असल जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया हो। लेकिन रुकिए, सवाल यह है, क्या वाकई प्रेम चोपड़ा का निधन हो गया था, या फिर यह सब था एक अफवाह का तूफान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया? एक या दो नहीं, बल्कि कई YouTube चैनल से पहली बार यह खबर गूंजी, प्रसिद्ध अभिनेता प्रेम चोपड़ा नहीं रहे। जैसे ही यह खबर बाहर निकली, सोशल मीडिया पर लोगों के दिल धड़कने लगे। परिवार, दोस्त, यार सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह सच है? पर किसी के पास जवाब नहीं था। उधर मोबाइल की घंटियां बजने लगीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वही खबर। किसी रिपोर्टर ने कहा, उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। दूसरे ने कहा, नहीं, सीने में दर्द की वजह से। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। लोगों की आंखों में आंसू थे। जिन्होंने दशकों तक उनके डायलॉग सुने थे, उनकी खतरनाक मुस्कान देखी थी, उन्हें लगा जैसे एक युग का अंत हो गया। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग शक करने लगे, ये खबर सच है या बस एक अफवाह? टीवी चैनलों के एंकर भी कंफ्यूज थे। कहीं से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा था। परिवार वाले खामोश थे, दोस्त चुप थे, लेकिन वही चुप्पी सबको डरा रही थी। फिर देर रात अस्पताल से खबर आई, प्रेम चोपड़ा जिंदा है, उनका स्वास्थ्य सामान्य है। ये खबरें बिल्कुल झूठी हैं, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उनके RIP ग्राफिक्स, कैंडल मास और विदाई संदेश वायरल हो चुके थे। लोगों ने मान लिया था कि बॉलीवुड का ये कड़क खलनायक अब सिर्फ यादों में रह गया है। अगली सुबह अचानक एक वीडियो ने सबको हिला दिया। वीडियो में प्रेम चोपड़ा साहब अपनी बालकनी में खड़े थे, धूप का चश्मा लगाए, अखबार हाथ में और चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अरे अरे, ये क्या? मैं मर गया हूं। लोगों को ये खबर किसने दी? मैं अभी जिंदा हूं और स्वस्थ भी हूं। धन्यवाद उन सबका जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी। उनकी झुर्रियों में छिपी मुस्कुराहट और थकी हुई आवाज में भी वो जिंदा दिली साफ झलक रही थी। और कुछ ही सेकंड्स में ये सारी अफवाहें धुएं की तरह उड़ गईं। न्यूज चैनल्स ने बड़े बड़े टाइटल्स चलाए, प्रेम चोपड़ा जिंदा हैं, अफवाह गलत निकली। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ जिद्दी लोग बोले, ये वीडियो भी एडिट हो सकता है, फोटोशॉप का खेल है। फिर भी सच यही था कि प्रेम चोपड़ा बिल्कुल सही सलामत थे। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक सीख भी थी। सोशल मीडिया पर आई हर खबर सच नहीं होती। लोग बिना जांचे परखे उसे आगे बढ़ा देते हैं, और जब बात किसी बड़े सितारे की हो तो अफवाहें और भी तेजी से फैलती हैं। प्रेम चोपड़ा ने अपने किरदारों में डर भी दिया और इंसानियत की झलक भी दिखाई। लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि असल जिंदगी में वो सिर्फ एक खलनायक नहीं, बल्कि बेहद ही खूबसूरत दिल के इंसान भी हैं। अब सवाल यह था कि आखिर प्रेम चोपड़ा कौन थे, जिनकी एक झूठी खबर ने पूरे देश को हिला दिया? दोस्तों, प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में पंजाब के छोटे शहर में हुआ। बचपन से ही अभिनय का शौक था। स्कूल और कॉलेज के नाटकों में भाग लिया करते थे। 1960 के दशक में फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। शुरुआत में हीरो बनने की चाह थी, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें नेगेटिव किरदार दिए। और कमाल ये हुआ कि प्रेम चोपड़ा ने खलनायक को इतना पॉपुलर बना दिया कि लोग उन्हें हीरो से ज्यादा याद रखने लगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ये गाड़ी आपकी है? जी नहीं, मैं खरीद के लाया हूँ। अरे ऐसे इनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं। बाप बहुत माल छोड़ गए इनको। अबे साले, अपनी जबान को लगाम देता है कि नहीं? बचपन से ही उनमें अभिनय का जुनून था। स्कूल के नाटकों में वह हमेशा सबसे अलग और बेहतरीन किरदार निभाते। दीवारों पर बॉलीवुड के चमकते सितारों के पोस्टर देखकर उन्होंने ठान लिया था, एक दिन खुद भी उन्हीं सितारों की तरह चमकेंगे। अपने बड़े सपनों के साथ प्रेम चोपड़ा मुंबई आए थे। शुरुआत उनकी भी आसान नहीं थी। पहली बार मुंबई की गलियों में कदम रखते ही
उन्हें समझ आया कि यहां सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि हिम्मत, जुझारूपन और थोड़ा सा किस्मत भी चाहिए। छोटे मोटे रोल के लिए घंटों इंतजार, किसी निर्देशक से मिलना, कभी कभी रातों को सड़क पर सोना, ऐसे ही कठिन दिन गुजरे। मुंबई में उनके संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब ने उनका साथ दिया। उन्होंने प्रेम चोपड़ा के टैलेंट को पहचाना और उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला बड़ा काम दिलाया। कहते हैं कि एक बार अमिताभ जी ने उन्हें सेट पर देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे में जो तीखापन है वही खलनायक में जान डाल सकता है। यही वाक्य प्रेम चोपड़ा के लिए एक नई ऊर्जा बन गया। अमिताभ बच्चन के साथ इनका एक किस्सा भी। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कठिन सीन में प्रेम चोपड़ा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के सामने थे। सीन में प्रेम चोपड़ा को इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देनी थी कि अमिताभ खुद असली डर महसूस करे। कई रीटेक्स के बावजूद सीन सही नहीं हो रहा था। तब अमिताभ हंसते हुए बोले, प्रेम, अगर तुम असली खलनायक बनना चाहते हो तो अपने अंदर का क्रोध और दर्द छोड़ दो, बस कैमरे को मत छोड़ना। अगले रीटेक में प्रेम चोपड़ा ने सीन ऐसा निभाया कि सेट पर हर कोई दंग रह गया। अमिताभ ने कहा, बस यही तो असली खलनायक है। साल 1960 के दशक के अंत में उनका पहला बड़ा ब्रेक आया। नेगेटिव रोल, खलनायक जो हीरो की राह में कांटे बिछाता, वे निभाने लगे। लेकिन प्रेम चोपड़ा सिर्फ खलनायक नहीं थे, उन्होंने खलनायक में भी इंसानियत की झलक दी। उनका गुस्सा, क्रोध और दर्द सब कुछ इतना असली लगता कि दर्शक उनके किरदार से डरते भी और प्यार भी करते। उनकी फिल्मों में शिद्दत, दम, मस्त कलंदर, नसीब, मिर्च मसाला, हम पत्तों के बीच जैसी हिट फिल्मों में वो सिर्फ खलनायक नहीं बने। उन्होंने कॉमेडी में हंसी बिखेरी, ड्रामे में दर्शकों को बांध लिया और सहायक भूमिकाओं में भी अपना जलवा दिखाया। उनकी विविधता ही उन्हें बॉलीवुड का विशिष्ट और यादगार सितारा बनाती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। मुंबई के संघर्ष के दिनों में प्रेम चोपड़ा के जीवन में एक खूबसूरत मोड़ आया, उनकी पत्नी का हाथ। पत्नी ने न सिर्फ उनके संघर्ष में साथ दिया बल्कि उन्हें हौसला दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। कहा जाता है कि प्रेम चोपड़ा की सफलता में उनके जीवन साथी का साहस और समझदारी भी बड़ी भूमिका निभाई। उनकी आवाज और संवाद की ताकत इतनी थी कि लोग मंच पर, इंटरव्यू में, कविताओं और गजलों में भी उन्हें सुनने को तरसते। उन्होंने खुद कहा था, एक अच्छा खलनायक वही है जो हद से ज्यादा खलनायक न लगे, जिसमें इंसानियत की झलक हो। यही उनका आदर्श था। आज भी प्रेम चोपड़ा का नाम सुनते ही लोगों के मन में मिश्रित भाव उठते, थोड़ा डर, थोड़ा सम्मान और बहुत सारा प्यार। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसी मदद, पत्नी का साथ, 90 के दशक में बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा के लिए मुश्किल समय शुरू हो गया था। वह जो कभी खलनायक और कॉमिक किरदारों के लिए दर्शकों के दिलों में राज करते थे, अचानक छोटे मोटे रोल तक के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऑफर आते, टूट जाते। सेट पर उनकी हाजिरी कम हो गई थी। मुंबई की गलियों में उनके दिन कठिन और रातें लंबी हो गईं। उनके इस संघर्ष को देखकर कई लोग हैरान थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लगने लगा कि प्रेम चोपड़ा जैसे बड़े नाम भी वक्त के थपेड़ों के सामने टूट सकते हैं। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, वे जानते थे, उनमें हिम्मत और जुनून कभी कम नहीं हुआ। इसी बीच आए गोविंदा। गोविंदा, जो खुद कॉमेडी और मसालेदार फिल्मों के बादशाह थे, ने महसूस किया कि बॉलीवुड में एक खालीपन है। एक ऐसा कलाकार जो खलनायक और कॉमिक टाइमिंग दोनों में माहिर हो, और वह कलाकार कोई और नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा थे। गोविंदा ने तुरंत दूल्हे राजा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा, अगर इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा नहीं होंगे तो हमारा मसाला और मजा अधूरा रहेगा। वे केवल खलनायक नहीं बल्कि वह कलाकार हैं जो हर सीन में जान डाल सकते हैं। इसके बाद गोविंदा ने खुद प्रेम चोपड़ा को कॉल किया। पहले सीन में गोविंदा और प्रेम चोपड़ा की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई हैरान रह गया। गोविंदा ने मजाकिया अंदाज में कहा, प्रेम जी, सीन में डर भी दिखाओ,
और हंसी भी। बस कैमरे को मत छोड़ो। प्रेम चोपड़ा ने अपने अनुभव और निखरी हुई एक्टिंग से हर सीन को जिंदा कर दिया। सेट पर हर कोई उनकी एक्टिंग देखकर दंग रह गया। कहते हैं कि गोविंदा खुद भी हंसते हुए बोले, वाह, यही तो असली खलनायक और कॉमिक का मेल है। सफल वापसी दूल्हे राजा के रिलीज होते ही दर्शक खुश थे। प्रेम चोपड़ा ने साबित कर दिया कि 90 के दशक का यह दौर उन्हें हरा नहीं सकता। उनके खलनायक और कॉमिक किरदार का यह अनोखा मेल फिर से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने लगा। गोविंदा की मदद, उनका हौसला, सेट पर मजेदार माहौल और उनकी पत्नी का साथ, इन सब ने मिलकर प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड में फिर से जीवित कर दिया। यह केवल एक फिल्म की वापसी नहीं थी, बल्कि उनके करियर की एक नई कहानी थी। मेरी गोद में आ जाओ, आ जाओ। मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरा अपना सगा भाई मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। बहुत बुरी बात है यार। तुम मेरी जान बचाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है बॉस, आप आगे आगे देखिए मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। आज 2025 में प्रेम चोपड़ा साहब 90 साल के हो चुके हैं। उम्र का ये पड़ाव भले ही लंबा सफर दिखाता है, लेकिन उनका जोश और उनका असर आज भी उतना ही ताजा है। धर्मेंद्र साहब भी लगभग इसी उम्र के हैं और ये दोनों सिर्फ बेहतरीन कलाकार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के गहरे दोस्त भी रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र साहब के बारे में भी इसी तरह की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाई गई थीं, जिसके बारे में हमने अपनी एक खास वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। प्रेम चोपड़ा साहब आजकल थोड़े बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है और हम सब यही दुआ करते हैं कि भगवान उन्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे। दोस्तों, हमारी आप सभी से प्रार्थना है कि सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। हमेशा सही जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत चुनें। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी खबर और सितारों की असली कहानियों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम के साथ। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए खुलासे के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।